गरीब दी रेड़ी आ गई है, अवाम नू चूना ला गई है, मेट्रोपॉलिटन छा गई है, अफसरां नू रजा गई है, अवामी पैसा खा गई है, नवा पुआड़ा पा गई है, बोलियां भी लवा गई है, जंग भी लवा गई है, घटिया मटीरियल ला गई है, वो आ गई है, वो आ गई है। जनाब, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मंसूबा था कि पूरे लाहौर में खूबसूरत रेडियां लगाई जाएंगी और तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। ये मंसूबा भी ब्यूरोक्रेसी ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा का करप्शन की नजर कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो टेंडर देख रहे हैं, इसमें इन 1000 रेडियों को 15 करोड़ रुपए में बनाया गया है। जबकि इस डॉक्यूमेंट पर देखिए कि 5 जो मुख्तलिफ लोग थे उन्होंने इसकी बोली में हिस्सा लिया और एक शख्स ने एक रेडी को बनाने का 98,000 रुपए का हुकूमत को एस्टिमेट दिया, यानी 98,000 रुपए की उसने बोली लगाई। लेकिन अफसरान की वहां पर दाल नहीं गलनी थी, लिहाजा उन्होंने वो 98,000 रुपए वाली जो सबसे कम बोली थी उसको रिजेक्ट कर दिया और तकरीबन 1.5 लाख रुपए जो सबसे ज्यादा बोली लगाई गई उसको ये टेंडर दे दिया गया। अब आप इस रेडी को देखें, क्या ये 1.5 लाख रुपए की रेडी है? 1 महीना पहले ये डिलीवर हुई है, इनको जंग लग गया है और जंग भी इतनी मोटी तय वाला लगा है कि ये अनकरीब मुझे लगता है कि अगली 1 या 2 बारिशें हुई तो उसके बाद ये सारे का सारा लोहा जो है वो खुर जाएगा। आप इनके व्हील देखें, हर व्हील को जंग लग गया है। ये मैं किसी एक रेडी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर 40 से 50 रेडियां लगी हैं। आप तमाम के व्हील्स देख लें, तमाम के आप रोड देख लें, तमाम के तमाम को जंग लगे हैं। कम से कम इस पे अच्छा पेंट तो किया जाता। ये टेंडर 15 करोड़ रुपए का 1000 रेडियो का है। अभी 3 माह पहले ये टेंडर जो है लॉन्च हुए। 3 माह के बाद अब मजीद 1000 रेडियां जो हैं उनका एक नया टेंडर खुला है। असूली तौर पर तो चलें वो भी 15 करोड़ का होना चाहिए, लेकिन वो दिया गया है 20 करोड़ रुपए में। डीसी लाहौर ये कहते हैं कि अब वो उसके रेट इसलिए बढ़ाए गए हैं क्योंकि उसके अंदर स्टील लगना है, उसके अंदर लोहा लगना है। आपने ये वाला स्टील लगाना है, ये जिसको इतना जंग लगा हुआ है, आपने ये वाला लोहा लगाना है जिस पर जंग की इतनी बड़ी तय चढ़ी हुई है, जिस पर किसी किस्म का कोई पेंट नहीं हुआ। ये एक फोका बांस है, अगर मैं इसको जोर से मारूं यकीन कीजिए तो ये टूट सकता है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मतलब ये रेडी जिस बंदे ने 98,000 रुपए में हुकूमत को प्रपोज की कि मैं बनाकर दे दूंगा, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया और जिसने कहा कि मैं 1.5 लाख की एक बनाकर दूंगा, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसने जब 1000 रेडी बनाई तो 15 करोड़ रुपया बना। 5 करोड़ रुपया इजाफी हुकूमत के खजाने को चूने की शक्ल में लगाया गया है। तो फिर मैं यही कहूंगा, वो आ गई है, गरीब दी रेडी ला गई है, अवाम नू चूना ला गई है, मेट्रोपॉलिटन छा गई है, अफसरां नू रजा गई है, नवा पुआड़ा पा गई है, वो आ गई है, वो आ गई है। डीसी साहब से जब ये पूछा गया है कि आपने 98,000 रुपए वाली बोली नहीं ली, तकरीबन 1.5 लाख रुपए वाली बोली ले ली है, तो उनका ये कहना था कि वो विड्रॉ कर गया था जिसने 98,000 की बोली लगाई थी। तो जनाब, अगर कोई शख्स विड्रॉ कर जाए, ये ठेकेदार मेरे पीछे मौजूद है, ये इस बात की गवाही देंगे कि उसकी कंपनी को, उसकी फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और वो कर ही नहीं सकता। और अगर वो कंपनी जो है वो विड्रॉ कर गई थी तो फिर आपने उसको फाइनल एवल्यूएशन रिपोर्ट में मेंशन क्यों किया है? तो जनाब, आपकी ये तमाम तावीलें जो आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मामू बनाने के लिए पेश की हैं, ये अब ज्यादा देर नहीं चलेंगी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। ये एक बड़ा जबरदस्त मंसूबा था जिसमें तजावुजात का खात्मा होना था। इन लोगों को एक इज्जतदार तरीके से रोटी मिलनी थी, लेकिन उनके साथ ये मामला क्या हुआ? एक रेडी फरोश गरीब आदमी क्या कह रहा है, ये सुनिए जरा। ईमानदारी कोई रेडी वाला कुरान अपने सिर चढ़ाते कह देवे बगैर पैसा तो देनी लेती है, अपने जुबानी वादे कह देवे, किसी को 20,000 के को 50,000 के को लाख लाख रुपया लेता है। आपने इस रेडी वाले का बयान सुना है? जबकि सीएम साहिबा ने कहा था ये जो 1000 रेडी है ये गरीब रेडी बानों में फ्री ऑफ कॉस्ट तकसीम की जाएगी, लेकिन किसी से 15,000, किसी से 20,000 लिया गया। ऑन एवरेज अगर हम 5,000 या 10,000 रुपए भी लगाएं तो यहाँ पर भी इन्होंने तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपए की तो अफसरान ने दिहाड़ी लगा ली है ना। और तो और डीसी साहब, यहाँ पर आप नाहली देखिए कि उसने पूरे लाहौर के जो एसीज हैं उनको इसकी मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन के लिए लगा दिया है, जो कि नॉन टेक्निकल लोग हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है। उनका काम सिर्फ आकर ये होता है जल्दी जल्दी
जल्दी जल्दी ये काम करें, हमने सीएम साहिबा को दिखाना है, हमने सीएम साहिबा को दिखाना है। फिर जल्दी के काम जब इस तरह के होंगे, फिर इन रेडियो पर बारिश से पहले जंग भी लगेंगे, इनके आपको पहियों पर भी जंग नजर आएंगे। मतलब ये आपका मेरा जो टैक्सेस का पैसा है, ये हमारी रिहेबिलिटेशन पर लगने के बजाय इन ब्यूरोक्रेसी की जेबों में जा रहा है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है दोनों हाथों से दीमक की तरह रियासत पाकिस्तान को लूट कर खा गई है। 15 करोड़ रुपए में 1000 रेडी बनी है, जिसने ये कहा कि मैं 10 करोड़ में बना दूंगा, उसको दी 15 करोड़ रुपए वाले को दे दी है। तो इसको कैसे देखते हैं बतौर ठेकेदार आप? 26 साल मेरी सर्विस हो गई है, मैं उन टेंडर्स में मौजूद था, मेरी मौजूदगी में टेंडर हुआ है। 98,000 की बोली लोएस्ट आई थी, लेकिन 98,000 को रिजेक्ट कर दिया गया। जिसने तकरीबन 1.5 लाख की बोली लगाई उसको दिया गया। मतलब आप एक रेडी में तकरीबन 50-52 हजार की करप्शन करना चाह रहे हैं? जाहिर है यही बात है, और क्या बात है। ये तो टेंडर हो गया 1000 रेडी वाला, अब 1000 रेडी का टेंडर अब मजीद आ गया है। सेम वही सिचुएशन हुई है, एक बंदे ने दी है, कोटेशन दी है, दे के उसकी दो भी 1.5 लाख का था, अभी 2 लाख का दिया। जनाब ये सादा लफ्जों में ये कह रहे हैं कि ये 1000 रेडियां जो कि 15 करोड़ में इंतहाई महंगी बनी, 3 महीने के बाद 5 करोड़ मजीद बढ़ाकर 20 करोड़ में दे दिया। हुकूमत तो एक तरफ कहती है इन्फ्लेशन और महंगाई कम हो रही है, ये ऐसी कौन सी महंगाई बढ़ रही है कि आपने 3 माह में ही इस पे 5 करोड़ रुपया 1000 रेडियो पर मजीद बढ़ा दिया? देखिए जी, ये जो पहला टेंडर है 15 करोड़ रुपए का था, अब जो टेंडर है वो 20 करोड़ में लगा दिया। 19,000 रेडियो का, 19,000 रेडियो का। 1,000 रेडी पहले थी, अब भी 1,000 रेडी है। तो उसमें ऐसी कानूनी शर्तें डाल दी गई, कोई कॉन्ट्रैक्टर हजरात उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके, सारे मुंह देखते रह गए हैं। वो मनपसंद फर्म को जो चाहते थे एक पार्टिसिपेट करे उसने किया। और डीसी साहब कहते हैं कि वो जिसने 98,000 की बोली लगाई थी उसने विड्रॉ कर दिया। इसमें कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि फाइनल एवल्यूशन रिपोर्ट में 98,000 बोली वाला बंदा शो हो रहा है, तो इसका मतलब है उसने विड्रॉ नहीं किया, उसको सीडीआर जमा कराना चाहिए था, उसको काम देना चाहिए था। लेकिन इतनी सस्ती रेडी कैसे ये बनाते, इनको अपने लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो फिर इसका मतलब है डीसी साहब जो है ये झूठ बोल रहे हैं कि उसने विड्रॉ कर लिया? देखिए, हमें तो यही लग रहा है कि ये मिली भगत की गई है और वो 98,000 वाले को नहीं दिया गया और 1.5 लाख वाले को दे दिया गया। यहाँ पर मैं एक और बात भी क्लियर करना चाहता हूँ। आप इस रिपोर्ट में देखिए कि जी उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी, या किसी का एनटीएन नहीं था, किसी का आईडी कार्ड नहीं था, या किसी ने कोई अपना कोई डॉक्यूमेंट लगाना भूल गए। अगर किसी के पास कोई एनटीएन नहीं है, अव्वल तो ये चेक ही नहीं करते, और अगर ये चेक कर भी लें तो उसको कह देते हैं यार आप बाद में इसको सबमिट करवा देना। आपने तो खजाने को फायदा देना था ना। आपने एक ऐसी शर्त रख दी जिसकी वजह से वो बंदा एलिजिबल नहीं है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं था, और 98,000 रुपए वाली बिड की बजाय आपने 1.5 लाख वाला उसको वो चीज दे दी है। तो मैं मतलब अपना कहां पर जाकर जो है वो सर पटकूं, और कहां पर जाकर जो है मैं दुहाई दूं कि इस मुल्क का जो सिस्टम है वो किस तरीके से गरीब को लूट कर खा रहा है। मुझे एक बड़ी मजेदार सी एक कहानी याद आ रही है। एक बादशाह था जो नहर के किनारे से गुजरा और उसने देखा कि वहां की जो आवाम है वो अपने हाथों से नहर से पानी उठा कर पी रही है और बड़ी उनको मुश्किल पेश आ रही है। बादशाह ने हुक्म दिया कि यहाँ पर एक घड़ा रख दिया जाए। ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई थी, बादशाह का शाही फरमान आया, उन्होंने वहां पर एक घड़ा रख दिया। और जब घड़ा वहां पर रख दिया गया तो फिर ब्यूरोक्रेसी को ख्याल आया कि एक मास्की होना चाहिए जो कि मशकीजे से पानी भरे उसको घड़े के अंदर डाल दे। फिर ब्यूरोक्रेसी को ख्याल आया मास्की का काम तो सिर्फ पानी भरना है, यहाँ पर एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए जो उस घड़े को नहर से उठाए और उसको उस दरख्त के नीचे रख दे, उस मुकाम पर जहाँ पर घड़े को पड़ा होना चाहिए। उन्होंने उसके लिए एक सामान बरदार बंदे को हायर कर लिया। फिर ब्यूरोक्रेसी को ख्याल आया कि अब ये घड़ा तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो इसकी सिक्योरिटी के अमूर सरंजाम दे। उन्होंने एक संतरी या एक सिक्योरिटी गार्ड भी वहां रख लिया। फिर ब्यूरोक्रेसी को ख्याल आया कि यार ये 24 घंटे तो पानी नहीं भरा जा सकता, इसकी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा जा सकता, एक बंदा इसको उठाकर वहां पर नहीं रख सकता। लिहाजा 3-3 शिफ्टों में 7-7 मजीद सिक्योरिटी गार्ड, संतरी और सामान बरदार लोग भर्ती कर लिए गए। कुछ दिन के बाद वहां पर एक बड़ा ऑफिस बना दिया गया। ये कहा गया कि जो अमूर हैं घड़े के उसको सरंजाम देने के लिए एक वजारत बना दी गई। अब चंद दिन के बाद बादशाह का वहां से दोबारा गुजर हुआ तो उसने देखा ये नहर के किनारे बड़ा शानदार महल बना हुआ है, देखा जाए ये है क्या। बादशाह सलामत अंदर गए तो उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा आप चंद दिन पहले आए थे, आपने कहा था यहाँ पर घड़ा रखें, तो हमने रियाया के लिए घड़ा रख दिया है और उस घड़े के इंतजामी अमूर संभालने के लिए ये पूरी की पूरी बिल्डिंग और ये तमाम का तमाम अमला है। बादशाह ने कहा आओ मुझे दिखाओ वो जो घड़ा है उसमें पानी भरा भी जा रहा है, नहीं ये तो बड़ा अच्छा आपने इकदाम किया। बादशाह सलामत वहां पर गए, घड़ा जो था वो टूटा हुआ था, उसमें गंद था, इर्द गिर्द परिंदे मरे हुए थे।